थी। देखो आज सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स। दूसरे अर्धांश के उल्टे अक्षर, दूसरे अर्धांश के उल्टे अक्षर। इसके पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, दिखा थे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे, सेकेंड हाफ रिवर्स, वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों को उल्टा करने पर, जैसे ABCD लिखी रहती है ना, तो ABCD का मतलब आधा अक्षर उधर उल्टा हो जाता है, प्रथम अर्धांश हो जाए, मतलब 13 दूना 26 अक्षर ABCD में रहता है। तो जैसे ABCD है ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये होता है प्रथम अर्धांश। इधर ये होता है प्रथम अर्धांश, मतलब प्रथम अर्धांश के उल्टे अक्षर। अगर प्रथम अर्धांश का सवाल आता है तो ये अक्षर इधर उलट जाता है। तो जैसे ABCD इधर से लिखा है ना, तो फिर ये इधर से लिख जाता है LKJ, इस तरह पूरा। और ये दूसरा अर्धांश होता है। तो अब की वाला जो सवाल है ना, ये दूसरे अर्धांश पे है। अब सवाल इसमें ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टा कर दिया जाए। जैसे इधर का ये पहला अर्धांश हो जाता है, इधर दूसरा हो जाता है। तो अगर इधर का सवाल दूसरा अर्धांश है, तो अब इधर वाले अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए। तो जो यम से इधर सीधा है ना, तो इधर जेड से शुरू हो जाएगा और जेड से यम तक इधर जाएगा, ये होता है उल्टा। और इधर कभी अगर प्रथम अर्धांश का सवाल होता है तो ये जो यल होता है ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, उल्टा इस तरफ एक साइड एक बार इधर उल्टा कर दिया जाता है और एक बार आधे से इधर उल्टा कर दिया जाता है। तब बन जाता है प्रथम अर्धांश ये होता है, ये दूसरा अर्धांश होता है। प्रथम वाला उल्टा वो पहले वाले वीडियो में हो गया है। आज है दूसरा अर्धांश, मतलब आज आधे से इधर वाले अक्षर उल्टा लिख दिया जाए, फिर सवाल आ जाए तो उसका हल होता है। तो पहले वाले में ये करवा दिए हैं इतना, आज ये वाला ये इधर का है। तो जो अक्षर मतलब दूसरे अर्धांश के उल्टा होते हैं ना, तो आज इधर का है, मतलब ये इस साइड का है क्वेश्चन आज, उल्टे अक्षर का। पहला अर्धांश ये हो गया, 13 अक्षर इधर उलट दो, उसके बाद सवाल हल करो। दूसरा अर्धांश सोचा है वो होता है 13 अक्षर इधर के उलट दो। तो पहला हो गया है, पहला उलट के सवाल बना दिए हैं। अब आज दूसरा अर्धांश है। तो आज दूसरे अर्धांश में क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12 और फिर दाहिने से 5, राइट से हो गया 5 और उसके बाद फिर बाएं से 15, फिर बाएं से हो गया 15। ये इसका सवाल है। पहला हो गया था प्रथम अर्धांश, आज है दूसरा अर्धांश। तो अब इसको हल किया जाता है। 12 5 ये सेम नहीं, मतलब जैसे लेफ्ट और राइट होता है तो जुड़ जाता है। अगर राइट होता तो फिर घट जाता है। लेफ्ट और लेफ्ट अगर आ गया इस जगह तो ये दोनों जाता है घट, और राइट आ गया तो ये भी घट जाएगा। अगर लेफ्ट राइट है तो ये फिर जुड़ जाएगा। इधर ये भी अगर राइट लेफ्ट है तो ये भी जुड़ जाएगा। पिछले वाले वीडियो में सब पूरा बता दिए थे। जैसे ये लेफ्ट है ये राइट है, अगर लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, राइट होता तो घट जाता। तो ये लेफ्ट है ये राइट है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 12 5 हो जाएगा 17, लेफ्ट से 17। अब ये इसमें जुड़ गया तो ये वाला नीचे उतर आएगा। अब इधर भी लेफ्ट से आ जाएगा 15, ये इसमें जुड़ गया, इसका काम ख़त्म। अब ये आ गया नीचे, लेफ्ट से आ गया 15। अब लेफ्ट और लेफ्ट है, और लेफ्ट रहता है अगर तो ये घट जाता है। सेम पोजीशन है तो घटता है, और लेफ्ट की जगह राइट हो जाता है तो ये फिर जुड़ जाता है। तो ये 17 15 है तो 12 15 17 में 2, 17 से 15 घटेगा तो 5 2 7 2 आएगा, तो लेफ्ट से आएगा 2। और ABCD में A की तरफ होता है लेफ्ट और Z की तरफ होता है राइट।
ये, इसको कहते हैं लेफ्ट, उसको कहते हैं राइट। लेफ्ट से आएगा 2, तो ए के बाद होता है बी, बी का मान 1 और ये 2, तो इसका आंसर आएगा बी। ये इसका आंसर है। अब ये प्रथम अर्धांश का अक्षर है, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आधा अक्षर उल्टा है, आधा अक्षर सीधा है, तो 2 तो आएगा नहीं। अगर दूसरा अर्धांश उल्टा है और पहला अर्धांश सीधा है तो 13, अब इसमें जब दूसरा अर्धांश उल्टा है तो इसमें पहला अर्धांश 13 तो सही सही रहेगा ना। जैसे 26 अक्षर में 13 अक्षर तक सीधा है, 13 तक, और फिर इधर जो 13 है ये बीच का उल्टा है, इधर बीच का उल्टा है, और इधर 13 का सीधा है, तो सीधा में अगर लेफ्ट 2 आया है तो आएगा आंसर बी। अगर 13 के बाद कोई आता, अगर इसमें लेफ्ट की जगह अगर 15 आ जाता तब फिर आंसर 15 की जगह दूसरा आता, क्योंकि 13 के बाद अक्षर उल्टे हैं, तो उसके लिए इसमें नोट्स होता है, नोट लिखा देते हैं। या अब देखो, जैसे ये सवाल आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के उल्टे अक्षर क्रम में लिख दिया जाए। अगर दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो इसके लिए नोट्स ये है। चलो ठीक है, देखो जैसे सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट में आया 2 तो सीधा मान रख दिया, ठीक। अगर लेफ्ट से ज़्यादा आ जाए, मतलब 15 के बाद 16, 17, 18 आ जाए, तो ये लिखा है ना, इसके नोट्स होती है कि यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से कम हो तो सीधा जोड़ देते हैं। और लेफ्ट 2 है तो 13 से कम है, तो 13 से अगर कम है तो सीधा, जैसे सीधा अक्षर मतलब सीधा उसी तरह जोड़ के लिख देंगे। यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा है तो फिर 40 से घटाकर आंसर किया जाता है। इसमें इसका मेन कंडीशन यही होता है कि अगर वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट की जगह अगर 15, 16, 17, 18, 13 से ज़्यादा आ जाए, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ भी आ जाएगा, तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। इसलिए कि आधा अक्षर सीधा रहता है, आधा अक्षर उल्टा रहता है ABCD का। तो सीधा वाले के लिए जो 13 से कम है तो सीधा लिखा रहेगा, तो 13 से कम ये लेफ्ट 20 आया तो 13 से कम है तो इसलिए सीधा लिख दिया। अगर 13 से ज़्यादा था तो 40 से घटा कर आंसर करते हैं। ये इसका 2 नोट्स है, एक ये है और एक ये है। अब देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी का दूसरा। अब जैसे इसका सेकंड सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से इसका 10 हो गया और दाहिने से 8 हो गया, राइट से 8, और फिर इसका दाहिने से 4 हो गया तो फिर दाहिने से 4। अब इसको हल करते हैं, लेफ्ट राइट है जुड़ जाएगा तो 10, 8, 18 हो गया, और ये राइट है, राइट ये उतर आएगा नीचे तो राइट से आ गया 4। अब इसमें राइट 4 आ गया तो लेफ्ट ये है तो लेफ्ट राइट फिर जुड़ जाएगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट होता राइट राइट तो घट जाता है, लेफ्ट राइट आ गया तो जुड़ जाता है, और लेफ्ट लेफ्ट सेम पोजीशन में घटता है, अदर में जुड़ता है। तो लेफ्ट राइट है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 18, 4, 22 हो गया। अब लेफ्ट से आ गया 22। अब वैल्यू इसमें लिखा है कि यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से कम आए तो सीधा जोड़ के मान रखते हैं। अगर लेफ्ट से 22 आ गया, अब 22 का मान अगर वैसे लिख दिया जाएगा तो उसका सूत्र होता है EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। यह इसका सूत्र होता है ABCD का। 5 का मान E होता है, जैसे ABCD है ABCDE, 1, 2, 3, 4, E की जगह आएगा 5। तो ये सूत्र लिख दिया जाता है ताकि पूरा ABCD ना लिखे पड़े। अब 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अब एम लेफ्ट से 22 तो 22 का मान T के बाद 2 अक्षर और जोड़ लो, तो अब इधर से सीधा लिख देंगे T का मान 22, T का मान 20 हो गया, और लेफ्ट से आ गया 22। अगर 22 का मान T के बाद U के बाद V आएगा, अब V का मान होता है 22, तो लेकिन अगर V लिख दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा गलत। काहे से कि उल्टा अक्षर दिया है ना, सेकंड मतलब सेकंड पोजीशन उसकी उल्टा है। प्रथम अर्धांश सीधा है, दूसरा अर्धांश उल्टा है, तो उल्टे के लिए अगर लेफ्ट से 22 आ गया तो इसको फिर 40 से घटाते हैं, तो इसको 40 से 22 घटा दो, और जो आएगा लेफ्ट से वही इसका आंसर होगा। तो 40 से अगर इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, अरे वो 10 में से 2 गया 8, और ये 4 बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1,
लेफ्ट से आया 18, 18 का मान लिखना है तो ई जे ओ का मान होता है 15, और 15 में 3 जोड़ दो हो जाएगा 18, तो के बाद पी क्यू आर एस टी, टी का मान हो जाएगा वैसे, तो पी क्यू आर हो गया इसका, पी क्यू आर, तो आर 18 का मान हो गया आर। सही, ऐसे होता है। देखो जैसे पहले इसको पूरा लिख लेते, जैसे बाएं से 10वां अक्षर, पहले ये कंडीशन इतना देख लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश का अक्षर उल्टा है कि पहले अर्धांश का अक्षर उल्टा है। अगर दूसरे अर्धांश का अक्षर उल्टा है तो इतना समझो कि 1 से लेके 13 तक अक्षर सीध है, और 13 के बाद जो उनको कहते हैं उल्टा है, इस तरह। अगर इमें लिख जाए प्रथम अर्धांश के अक्षर उल्टा है तो समझो ABCD में ए से लेके के एल तक सीध है, उल्टा है, ओ के बाद वाला सीध है। मतलब 13 अक्षर अगर प्रथम मतलब इसमें लिखा है दूसरे अर्धांश में, तो दूसरे अर्धांश का मतलब होता है 26 अक्षर में 13 अक्षर के बाद जो 14वां से लेकर 26 तक है वह है उल्टा। और जब अगर प्रथम अर्धांश लिख जाए तो समझे चाहिए कि 13 1 से लेकर ABCD में ए से लेकर 13 तक का अक्षर उल्टा है, उसके बाद वाला सीध है। जो होता है प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। अब इसमें कहा है ना दूसरे अर्धांश के उल्टा है, तो जब क्वेश्चन में देख ले कि यदि वर्णमाला दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टा लिख दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि ABCD में से लेके 13 तक सीध लिखा है, उसके बाद वाले अक्षर उल्टा है। और जब जान जाए कि उल्टा है दूसर, मतलब 13 के बाद 14 15 16 लेके 26 तक ही उल्टा है, तब फिर उसका पूरा हाल करो। पहले लिखो बाएं से 10 लिखा है तो 10 लिख दिया, और राइट से 8 है तो 8 लिख दिया, फिर दाएं से 4, फिर ये लिख गया। अब अलग अलग पोजीशन है तो दोनों जुड़ जाए, 10 8 18 हो गया, ये राइट यहाँ उतर यही 4, लेफ्ट से आगा 22। अब 22 में खट से अगर लिखियो कि लेफ्ट का मान 22 सीधा सीधा लिख दियो तो माना आंसर हो गया गलत, कहे से कि वो दूसरे अर्थांश में अक्षर है उल्टा। अब उल्टा के बारे फिर सीध में लाए परत है, तो 40 से घटाओ 22 का मान, 40 से 22 घटी आई 18, 18 का मान होता है यार। अब यह आंसर का एकदम आगा सही, और जो अगर यही लिख दी हो तो हो जाए गलत। ऐसे कि लेफ्ट का मान 22, अब 22 का मान तुम खट से देखो कि टी का मान 20 होते, तो 20 में 2 जोड़ 22 होगा, टी के बाद यू के बाद अब लिख दियो तो माने ये भरने से होगा गलत, क्योंकि दूसरे अर्धांश का अक्षर उल्टा लिखा है। तो उल्टा के बारे 40 से घटाए पर, अगर 13 से कम आवे तो फिर सीधा मार दिया वो हिंता, लेकिन ये वैल्यू 13 से ज़्यादा है, लेफ्ट 22 आ गए, तो फिर एक बारे 40 से घटाओ, 40 से घटा के आंसर करो, तब इस तरह होगा। ठीक, अभी मैं दूसरा सवाल देखो लिख रहे हैं। अब देखो दूसरा सवाल है क्या, अब इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टा, फिर मतलब 13 के बाद 14 से कोई उल्टा है। आगे में लिखा है दाएं से 5वां, तो यह आगा दाएं से 5, और फिर ये में लिखा है बाएं से 12, तो पहले पूरे ही लिख लीन जाते हैं। बाएं से 12 है तो लेफ्ट माने 12, लेफ्ट राइट तो पता है कि राइट माने दाएं होते, लेफ्ट माने बाएं होते, तो सब एक पता रहते हैं। और दाएं से हो गया 10, तो फिर मुँह अगर राइट से आवा 10। ठीक, अब एक हल कर लो, यह राइट है ये लेफ्ट है, दोनों जुड़ जाए, राइट से आगा 12 5 17, और फिर ये आवा 10। अब ये राइट है यह राइट है, ये दोनों आ गए, अब राइट राइट हो जाए, घट जाए, कैसे सेम चीज़ हो जाते तो घट जाते, तो 10 से ये 17 से 10 घटी आ जाए, 17 से 10 घटी तो आएगा 7, ये आगा 7। अब अगर ABCD में लेफ्ट इकाई होते ABCD जे मुँह लिखी रहती, आ जेड इकाई होते राइट इनता एक्स वाई जेड, एक्स हो गया वाई हो गया जेड, या इकाई से राइट माना जाता है, इकाई से लेफ्ट माना जाता है, इस तरह होता है। अब अगर राइट से 7 आगा तो ए मुँह से 7 तो लिखिए ना उल्टा लिख जाते है ए मुँह से, तो ABCD में अगर इधर से लिखे गए राइट से 7 आगा तो एक बारे फिर यही 27 से पहले 7 का घटाए परत है। 27 से पहले 7 का घटाओ, पिछले वाले वीडियो में पूरा मतलब एक पूरा वहा है कैसे का होता है। जैसे राइट से आ गया 7, तो राइट से पहले का लेफ्ट में लाओ तब तो ABCD सीधे लिख जाए। तो अगर ये राइट में लिखा है 7, अगर एक लेफ्ट में लाई हो तो पहले 27 से घटाओ, राइट से अगर 7 आगा और सोचो कि यही ताल लिख दे, राइट का मतलब 7 आगा तो 7 का मान होता है ई का मान होता है 5, एफ के बाद हो जाता है जी, तो यह हो जाएगी गलत। कैसे, ये राइट पोजीशन है, लेफ्ट कैसे 7 का मान जी होता है, राइट कैसे 7 का मान जी नहीं होता है। और सोचो कि राइट से अगर 7 तो भान से मुझ चली जोड़ के लिख दे तो हो जाएगी गलत। अगर लिखे पर थे लेफ्ट से उल्टा तो लिखी हो ना,
तो ये मुँह से लावे के बारे यह अभी का राइट से लेफ्ट में लाओ, तो लेफ्ट से राइट लावे के बारे राइट से लेफ्ट का लावे के बारे, तो एक 27 से घटाओ 7, यह आ जाए 20। अब आगा लेफ्ट से 20, यह लेफ्ट से आगा 20, तो अब यही का जो 27 माइनस 7, यह आवा 20। अब यह राइट है तो यह बन जाइए अब लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 का मान का होता है EJOT, टी हुआ था लेफ्ट से 20 का मान हुआ था टी। अब फिर भी अब यह आंसर है गलत, कहे से कि दूसरे अर्धांश के अक्षर है उल्टा, 13 के बाद वाले है उल्टा, और यह लिख गया सीधा सीधा का मान। तो एक बारे फिर एक का किन जाई, अगर वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो 40 से घटाओ, अब 20 लेफ्ट से आओ 20, ये बड़ा कन्फ्यूजन। देखो अगर राइट से आगा तो पहले 27 से घटा के ही लेफ्ट में बदलाओ, पहला काम यह हुआ था। दूसर अब लेफ्ट से आगा 20 और नोटिफिकेशन एमा लिखा है साफ साफ कि वैल्यू अगर लेफ्ट से 13 से कम आवे तो वह आंसर सीध हो, तो जोड़ के लिखो। अब वैल्यू 13 से ज़्यादा आवे तो फिर 40 से घटाओ, कहे से कि दूसरे अर्धांश के उल्टा अक्षर है, सीधा हो तो कोई बात नहीं रही, दूसरे अर्धांश के अक्षर उल्टा है तो लेफ्ट से आया 20, अब यह 20 आओ तो अब यही पहले 40 से घटाओ, तब यह आई सीध, तो 40 से 20 घटी तो यह आई 20, अब 20 का मान फिर टी आई। ठीक, अरे भाई बन जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13, दाएं से 3, अब बाएं से 22, लेफ्ट माने बायां, अब फिर दाएं से 19। ठीक, ये आ गया। अब एक हल किया जाए, राइट से राइट और लेफ्ट है तो राइट में लेफ्ट जुड़ जाए, 20 और 22 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 2 25। अब ये राइट आ गया 19, अब 19 से 25 घट जाए तो राइट का मान हो जाएगा 6। ठीक है, आंसर राइट है। अब राइट से आया 6, और राइट के पहले लेफ्ट में बदलाओ, क्योंकि ABCD ऐसा होती है, लेफ्ट इधर ABCD का होता है, यह हो गया ABCD का लेफ्ट, राइट हो गया इकाई जेड इकाई थी। अब यह आवा राइट से, यह आगा उल्टा, अब उल्टा करे एक बार, यही उल्टा है तो का पहले सीध करो, तो राइट से पहले एक सीध करे भाई, तो एक 27 से घटाओ, 27 से 6 घटाओ तो एक मान आएगा 21। अब यह लेफ्ट से आवा 21, तो ये राइट है, राइट से लेफ्ट में बदले एक बार इसको घटाएंगे, 27 माइनस 6, इसका आएगा लेफ्ट से 21, ये आ गया। अब लेफ्ट से आया हुआ 21, अब 21 का मान अगर ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा, द्वितीय अर्धांश के उल्टा अक्षर है, तो लेफ्ट से आया 21, वैल्यू 13 से ज़्यादा है, तो 13 से ज़्यादा है तो एक 40 से घटाओ, घटा के कम करो, ओके बाद फिर एक आंसर लिखो। अब एक 40 से घटा दो, 40 माइनस 21, 10 में से 1 गया 9, ये बचा 3, 3 में से 2 गए 1, यह आ गया 19 आ गया। अब एक यह लेफ्ट से आया 19, यह आंसर है इसका, लेफ्ट से आएगा 19, मतलब यहीं लिखा है लेफ्ट से आया 19। अब एक का मान लिख दो, 19 का मान होता है EJOT, टी के पहले अगर यस टी तो यस का मान होता है 19। ठीक, यस का मान होता है 19। सही तरह होता, अगर वैल्यू 13 से कम आ जाए, 13 से कम आवे तो सीधा उसी तरह लिख दो, जैसे देखो एक सवाल और में कराई गई थी। बारे लेफ्ट से 12, राइट से 5, फिर लेफ्ट से 10। ठीक, अब एक जैसे हल करना है तो लेफ्ट राइट जुड़ गया तो 12 5 17 हो गया, और ये लेफ्ट आ गया 10। ठीक, यह अलग रहता है तो जुड़ता है, और सेम पोजीशन रहती तो घट जाते हैं, तो लेफ्ट राइट है अलग अलग है, तो 12 5 17 हो गया, ये लेफ्ट बचा 10, उतर गया हुआ। अब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों जाइए घट, अब ये लेफ्ट है यह लेफ्ट है तो दोनों घट जाए, तो 17 से 10 घटी तो आई 7, और यह आवा लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 आ गया, तो अब वो हमारा नोट उसमें निर्देश में कि 13 या 13 से कम आए,
तो सीधा वही तरह जोड़ के रख दो। अगर 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाओ, तो ये 13 से कम वैल्यू है तो एक सीधा लिख दो। ई का मान होता है 5, 5 में 2 की एफ और जी, तो 7 का मान हो जाता है जी। ये इसका आंसर है। ठीक।